गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार जी के जीएस। तो विशाल कुमार जी के जीएस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम प्रत्येक दिन आपके पास पिछले 8-10 दिनों से एक सीरीज लेकर आ रहे हैं और उस सीरीज में क्वेश्चन वैसे चीज़ों का बता रहे हैं जैसे एसएससी, बीएसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, यहाँ तक कि यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जाम में भी उस क्वेश्चन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार दोहराया जा रहा है। तो वो सीरीज क्वेश्चन हम आपको प्रत्येक दिन कंपटीशन से जुड़े सवाल आपको बता रहे हैं। तो चलिए हम बिना देर किए अपने लक्ष्य की ओर चलते। मेरा पहला क्वेश्चन, माय फर्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इज द बिगेस्ट टाउन इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इसका आंसर होगा बच्चों मुंबई। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। दूसरा क्वेश्चन है, मैं सेकंड क्वेश्चन, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? जानवर नहीं है, रेगिस्तान का जहाज। रेगिस्तान का जहाज कैसा होता है? जब यहाँ लोग पूछ रहे हैं कि रेगिस्तान में चलने वाला, पानी में चलने वाला जहाज होता है, रेगिस्तान में जहाँ पानी नहीं है, सिर्फ बालू ही बालू है, वहां जहाज कैसे चल सकता है? तो ये सवाल उठ जाता है आदमी के पास और इसका आंसर वो जवाब दे नहीं पाते क्योंकि उनको तो पता रहता है रेगिस्तान में बालू है। अब बालू है तो या तो जहाज या हवाई जहाज हवा में उड़ता है, न तो पानी का जहाज होता है। यहाँ पूछा कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ये बड़ा अजीब क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर है ऊंट को कहा जाता है, क्योंकि ऊंट रेगिस्तान में ही रहता है। रेगिस्तान जहाँ पर ऊंट रहेगा तो रेगिस्तान वहां तो बालू रहता है, रेगिस्तान में पानी नहीं रहता है, तो ऊंट को कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज। क्या मतलब ऊंट को। चलिए मेरा थर्ड क्वेश्चन है, लाल क्रांति किससे संबंधित है? रेड रिवॉल्यूशन, यानी कि लाल क्रांति का संबंध किससे है? जैसे हरित क्रांति सब्जी उत्पादन से है, सफेद क्रांति दूध उत्पादन से है। यहाँ पूछा गया है कि लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा मांस उत्पादन से। मांस उत्पादन से रेड रिवॉल्यूशन यानी कि लाल क्रांति उसी से संबंधित है। किससे है? मांस। मेरा चौथा क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा सांप किस देश में पाया जाता है? यहाँ सबसे ज्यादा सांप मतलब भारत है, इंग्लैंड है, श्रीलंका है, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि देश का नाम है, लेकिन सबसे ज्यादा सांप किस देश में पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा सांप किस देश में पाया जाता है? तो ब्राजील में पाया जाता है, जिसको सांपों का देश कहा जाता है। अगर यहाँ पर पूछ दिया जाए कि सांपों का देश किसे कहा जाता है तो ब्राजील को कहा जाता है। तो ठीक उसी तरह यहाँ पर सबसे ज्यादा सांप का देश का पाया जाता है तो ब्राजील में पाया जाता है। चलिए तो हमारा उसके बाद हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हेम्योपैथिक के संस्थापक कौन है? हेम्योपैथिक जो कि आयुर्वेदिक का नाम सुने हैं, अंग्रेजी दवा है ना, लोग एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक है, यहाँ हेम्योपैथी पूछा जा रहा है। हेम्योपैथी एक प्रकार का उस प्रकार जैसे आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से बना दवाई जो होता है, ठीक उसी तरह हेम्योपैथी की भी दवा है, मतलब उसको थोड़ा लेट से फायदा करने वाला दवा है हेम्योपैथी। जो आप जाइएगा तो डॉक्टर आपको दे देगा, इसे खाना है, जीप पे लेना है, और तो छोटा छोटा गोली दे देता है खाने के लिए, वो मीठा टाइप का। लोग कहता है कि हेम्योपैथी दवा है, मतलब अंग्रेजी दवा न है, आयुर्वेदिक न है, हेम्योपैथी दवा, जिसको गाँव में लोग कहते हैं कि मीठा दवा। गाँव में क्या कहा जाता है हेम्योपैथी को? कि मीठा दवा है। कड़वा दवा अंग्रेजी को कहा जाता है, और आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटी से बना रहता है दवा, उसको क्या कहा जाता है? आयुर्वेदिक। और यहाँ हेम्योपैथी है, तो हेम्योपैथी को गांव का भाषा में लोग कहते हैं ना कि मीठा दवा है। ये कड़वा दवा ने तो मीठा दवा, तो हेम्योपैथी को कहा जाता है। उसके संस्थापक हैं हाइनेमैन। इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है? हाइनेमैन है। हु इज द फादर ऑफ हेम्योपैथी? तो यहाँ पर हाइनेमैन। चलिए अब हमारा छठा क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ IIT। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IIT? मतलब कि IIT का पूरा फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर होगा द फुल फॉर्म ऑफ IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था मतलब ये कानपुर में है, खड़गपुर में है, झारखंड में धनबाद में है, यूपी में कानपुर में है। तो कहते हैं ना कि उनके भाई प्रोफेसर, भाई कहाँ प्रोफेसर? तो IIT में है। तो IIT कहाँ? IIT बहुत सा जगह, IIT मुंबई, IIT खड़गपुर, IIT
कानपुर तो भाई IIT कानपुर में, तो कहाँ है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था कानपुर, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था कानपुर, IIT का है। चलिए हमारा 7वां क्वेश्चन है कि गोदाम के लेखक कौन है? गोदाम में किताब उपन्यास है, उसके लेखक कौन है? गोदाम तो है, जैसे कि पंचतंत्र है, आपको जाके रामायण है, तो ठीक महाभारत है, तो ठीक उसी तरह गोदाम भी उपन्यास है, जिसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र। इनके लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र हैं गोदाम के लेखक। चलिए हमारा 8वां क्वेश्चन है कि फूलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? जैसे जीवों का स्टडी ऑफ एनिमल्स, बायोलॉजी, जूलॉजी, जीव विज्ञान, एपीकल्चर, जहां पर मधुमक्खियों के उत्पादन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसको एपीकल्चर कहा जाता है। स्टडी ऑफ बीज ऑन हनी बीज। तो यहाँ पूछा गया स्टडी ऑफ फ्लावर, फूलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फूलों का अध्ययन को कहा जाता है एंथोलॉजी। क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन, स्टडी ऑफ फ्लावर। चलिए हमारा 9वां क्वेश्चन है कि जन स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है, सूत्रधार कौन है? जैसे अभी बिहार में एक नया पार्टी बना है जन स्वराज, जो अभी पदयात्रा पूरा बिहार में कर रहे हैं ना, जिस तरह से बीजेपी है, आरजेडी है, बहुत सारे दल हैं, तो ठीक उसी तरह एक नया दल बिहार में बना है, उसका नाम है जन स्वराज। जन स्वराज है जो पूरे बिहार में पदयात्रा कर रहा है। तो उसके संस्थापक कौन है उस दल के? अगर जैसे कि लोजपा के संस्थापक थे रामविलास पासवान, अब जैसे आरजेडी है, उनके यहाँ लालू यादव है ना, तो ठीक उसी तरह से संस्थापक जन स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो प्रशांत किशोर। इनको चुनावी रणनीतिकार भी कहा जाता है। बहुत सारे राज्य में, बहुत सारे देश में जाके, यहाँ तक कि विदेश में भी लोगों को चुनाव के बारे में बताते हैं, तो चुनावी रणनीतिकार कहा जाता है प्रशांत किशोर को। अब इनकी पार्टी बनी है बिहार में जन स्वराज के नाम से। चलिए हमारा 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का दिमाग किस है ना, बहुत सारा उसमें अंग है, तो उसी तरह कंप्यूटर का एक अंग है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। अगर आप लोग से पूछ दिया जाए कंप्यूटर का ब्रेन ऑफ पार्ट ऑफ कंप्यूटर, तो आप लोग कीजिएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU। तो उनको क्या कहा जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का दिमाग को CPU कहा जाता है। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार था बच्चों कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो मुंबई। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊंट को। तो लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस उत्पादन से। सबसे ज्यादा सांप किस देश में पाया जाता है? ब्राजील। हेम्योपैथी के संस्थापक कौन है? हाइनेमैन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IIT? द फुल फॉर्म ऑफ IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। गोदाम के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र। फूलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो प्रशांत किशोर हैं। और कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? CPU को। तो यह हमारा क्वेश्चन था कि रिलेटेड, जैसे कि SSC, BSSC, रेलवे, MTS, यहाँ BPSC, यहाँ तक UPSC जैसे टफेस्ट एग्जाम में इस क्वेश्चन को एक बार नहीं, 2 बार भी नहीं, कितना बार दोहराया था? बार बार उसको पूछा जाता है। तो जो मैं सीरीज आपको बता रहा हूँ वो अक्सर मतलब 60 से 70% है कि सीरीज में आपको क्वेश्चन उससे लड़ जाएगा। तो फिर अभी के लिए विशाल कुमार जी के GS में इतना ही। मैं फिर अगली जानकारी के साथ मिलूंगा। अगली जब मैं सीरीज लेकर आऊंगा तो उसमें एक नई जानकारी होगी। फिलहाल हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अपने मित्रों को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को देखें, ताकि आने वाले दिन में कंपटीशन एग्जाम के लिए आप सबके लिए आसान बने। और मैं विश्वास के साथ दिलाता हूं, अगर इस चैनल को देखेंगे तो कंपटीशन एग्जाम 60 से 70% आपका निकल जाएगा। फिलहाल हमारे विशाल कुमार जी के GS में इतना है। तब तक के लिए थैंक यू।